हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल वॉल के ओरिजिन के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर सेल वॉल का ओरिजिन कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और सेल वॉल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो यहाँ हम प्लांट सेल को रेफरेंस मानकर सेल वॉल की स्टडी करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। तो यहां हम देखिए एक सिंपल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यह है प्लांट सेल और ये प्लांट सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस। ओके, अब देखिए क्या होगा कि इसमें इसके न्यूक्लियस में अब डिवीजन होगा। अब एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये देखिए यह डिवाइड हो गया है। अब न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। ठीक, देखिए कैरियो वर्ड कहां से लिया गया है, कैरियन से। और कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक, कैरियन मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो यहां हम देख सकते हैं कि यहां न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे। इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, अब देखिए आगे चलकर क्या होगा कि इस इक्वेटोरियल प्लेन पे कुछ फ्रैगमेंट्स आके कलेक्ट हो जाते हैं। देखिए इस तरह से ये देखिए कुछ फ्रैगमेंट्स इस तरह से कलेक्ट हो जाते हैं इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे। अब ये फ्रैगमेंट्स आखिर हैं क्या, ये हैं गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्पिंडल फाइबर्स। अब ये सब आके यहां इक्वेटोरियल प्लेन पे कलेक्ट होने लगते हैं। ठीक, अब देखिए इन सभी को हम मिला के क्या बोलेंगे, इन सभी को हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट क्या है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्पिंडल फाइबर्स को मिलाकर हम बोलेंगे फ्रैगमोप्लास्ट। अब देखिए फ्रैगमोप्लास्ट यहां आके कलेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब देखिए इस स्टेप में क्या होगा, अब ये सभी फ्रैगमेंट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे इस तरह से। ठीक, इस तरह से ये फ्यूज हो गए। अब इसे हम क्या बोलेंगे, इसे अब हम बोलेंगे सेल प्लेट बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, अब सेल प्लेट। ओके, अब देखिए इस सेल प्लेट का ग्रोथ होगा किस तरफ, पेरीफेरी की तरफ। अब देखिए सेल प्लेट इस तरह पेरीफेरी की तरफ ग्रो करेगा, इस तरह से ये ग्रो करेगा। फिर बाद में यहां ये देखिए यहां वॉल से टच हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। न्यूक्लियस हो गया ये। अब ये देखिए इस तरह से ये ग्रो कर दिया। ठीक, इस तरह से ग्रो कर जाएगा सेल प्लेट। अब देखिए अब हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम मिडिल लैमेला बोलेंगे। अब ये सेल प्लेट किस में कन्वर्ट हो गया, मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, अब इसे हम बोलेंगे मिडिल लैमेला। ठीक है, अब ये देखिए यहां क्या हो रहा है, देखिए यहां एक सेल था, ठीक, और इसमें साइटोप्लाज्म था। अब ये देखिए यहां पे एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गया और इसका देखिए जो साइटोप्लाज्म था अब दोनों सेल में डिवाइड हो गया है, इसका साइटोप्लाज्म भी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस। ठीक, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया है। देखिए यहां 2 सेल बन गया है। ओके, अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा। अब ये देखिए मिडिल लैमेला है ये, अब मिडिल लैमेला के दोनों तरफ क्या बन जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए कुछ इस तरह से मिडिल लैमेला के दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब प्राइमरी सेल वॉल के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। देखिए कुछ इस तरह से, और सेकेंडरी सेल वॉल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कुछ कुछ एरिया इस तरह से गैप हो जाता है। इसको भी हम पढ़ेंगे जब हम सेल वॉल के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आखिर ऐसा क्यों होता है ये सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मिडिल लैमेला है ये 2 सेल को आपस में जोड़ रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला को सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं। ये 2 सेल को आपस में जोड़े रखता है। ओके, इसको यहां हम लेबल कर देते हैं। ये क्या है आपका, ये मिडिल लैमेला हो गया, मिडिल लैमेला, और ये क्या है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। ओके, प्राइमरी सेल वॉल, और ये क्या है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। तो देख सकते हैं इस तरह से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के कंपोजिशन के बारे में। तो आइए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, सेल्यूलोज। तो आइए हम सबसे पहले हम सेल्यूलोज के बारे में जानते हैं। सेल्यूलोज, देखिए सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल का बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक, और ये धरती पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक, तो लिखते हैं इट इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल। ओके, और ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड होता है। इट इज मोस्ट abundant polysaccharide on earth। on earth। ओके, अब देखिए सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज होमोपॉलीसेकेराइड होता है। इट इज होमोपॉलीसेकेराइड। अब इसका क्या मतलब हुआ होमोपॉलीसेकेराइड का, देखिए होमो मतलब क्या हुआ, होमो मतलब सेम, पॉली मतलब क्या हुआ, मेनी। ठीक, और सेकेराइड का मतलब क्या हुआ, शुगर, या हम इसे बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, शुगर या कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो देखिए सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक ही तरह के बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना है। ठीक, तो आइए इसका मेंशन कर लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, मोनोमेरिक यूनिट, और वो मोनोमेरिक यूनिट कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, बीटा डी
ग्लूकोज। ठीक, अब देखिए कई सारे बीटा डी ग्लूकोज आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, किसके द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक, अब ये ज्वाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करते हैं। अब आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, ईच बीटा डी ग्लूकोज ज्वाइन टुगेदर बाय किसके द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक, बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड फॉर्म क्या बनाते हैं? सेल्यूलोज। ठीक, बीटा डी ग्लूकोज आपस में मिलकर सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ये देखिए, ये बॉन्ड को याद रखे रहिएगा। ठीक, अब देखते हैं सेल वॉल का अगला कंपोनेंट क्या है? हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज। ठीक, अब ये हेमीसेल्यूलोज क्या है? ये एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। इट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हेटेरो मतलब क्या हुआ? डिफरेंट। हेटेरो मतलब डिफरेंट, पॉली मतलब मेनी, और सैकराइड मतलब क्या हुआ? शुगर, या हम इसे बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। शुगर या कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो हम बोल सकते हैं हेमीसेल्यूलोज क्या है? हेमीसेल्यूलोज बहुत सारे अलग अलग तरह के मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना है। ठीक, तो आइए हम लिख लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 different types of monomeric units। ठीक, अब देखिए वो डिफरेंट टाइप के मोनोमेरिक यूनिट कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। गैलेक्टोज है, मैनोज है, जाइलोज है, और एर्बिनोज है। ठीक, इन चारों के कॉम्बिनेशन से हेमीसेल्यूलोज बनता है। ठीक, अब देखिए आगे बात करते हैं। अब देखिए हेमीसेल्यूलोज भी प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? ये प्लांट सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक मजबूती देता है। ठीक, प्रोवाइड्स या इट स्ट्रेंथन द सेल वॉल। ओके, तो ये रहा हेमीसेल्यूलोज के बारे में हम डिस्कस किए। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका पेक्टिन। अब हम पेक्टिन के बारे में जानते हैं। ठीक, पेक्टिन्स ये क्या है? ये भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। ठीक, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। और देखिए ये क्या है? ये भी प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक, प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। ओके, और इसका फंक्शन क्या है? ये सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। ओके,
तो ये रहा पेक्टिन्स के बारे में। अब देखते हैं सेल वॉल का अगला कंपोनेंट क्या है, लिग्निन। अब हम लिग्निन के बारे में बात करते हैं। लिग्निन भी एक तरह का पॉलीसेक्राइड होता है। इट इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड। ठीक, अभी कहां पाया जाता है, ये सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाता है और जाइलम सेल्स में पाया जाता है। फाउंड इन सेकेंडरी सेल वॉल एंड जाइलम सेल्स। और इसका फंक्शन क्या है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है और लिग्निफाइड बनाता है इनको। सेकेंडरी सेल वॉल को हार्ड मजबूत बनाता है और लिग्निफाइड बनाता है इनको। इट मेक्स देम हार्ड एंड लिग्निफाइड। मतलब हम बोल सकते हैं उनको एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, ये हो गया लिग्निन के बारे में। सेल वॉल का नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, क्यूटीन। आइए देखते हैं क्यूटीन के बारे में। क्यूटीन क्यूटीन क्या है, क्यूटीन एक वैक्सी फैटी सब्सटेंस होता है जो एपिडर्मल सेल्स के वॉल में पाया जाता है। उसे एक वाटरप्रूफ आउटर लेयर देता है, ठीक, प्रोवाइड करता है और वाटर लॉस में भी हेल्प करता है, वाटर लॉस को कम करता है। ठीक, तो आइए लिखते हैं ये क्या है, इट इज अ वैक्सी फैटी सब्सटेंस। ओके, कहां पाया जाता है, फाउंड इन वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स। It forms waterproof outer layer। ओके, ये एक वाटरप्रूफ आउटर लेयर बनाता है एंड हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर के लॉस को कम करता है। ठीक, तो ये हुआ क्यूटीन। नेक्स्ट कंपोनेंट है सुब्रिन। सुब्रिन क्या है, ये भी एक वैक्सी फैटी सब्सटेंस होता है। ठीक, और ये कहां पाया जाता है, ये कॉर्क सेल्स में पाया जाता है। इसका काम क्या है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। ये वाटर की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब रोकता है। ठीक, तो लिखते हैं इट इज वैक्सी फैटी सब्सटेंस। कहां पाया जाता है, ये फाउंड इन कॉर्क सेल्स। ओके, इट इज impermeable टू वाटर। ठीक, ये वाटर के एंट्री को रोकता है। हम जनरली देखते हैं कि कुछ बॉटल्स में कॉर्क लगा होता है। ठीक, तो वो क्या करता है कि वो किसी भी बाहर की जो गैसेस हैं या वाटर है उसको उस बॉटल में जाने से रोकता है, इसलिए हम कॉर्क का यूज करते हैं। ओके, तो ये सुब्रिन हो गया। सेल वॉल का नेक्स्ट कंपोनेंट है काइटिन। आइए काइटिन के बारे में समझते हैं। काइटिन काइटिन क्या है, ये भी देखिए, ये भी होमोपॉलीसेक्राइड होता है। ठीक,
इट इज ऑल्सो अ होमोपॉलीसैकेराइड। ठीक, ये भी एक ही तरह के बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना है, और वो मोनोमेरिक यूनिट कौन सा है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट कौन सा है वो? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, इसे हम NAG से भी बोलते हैं, नैग। ओके, अब देखिए ये काइटिन कहां पाया जाता है? ये फंजाई के सेल वॉल में पाया जाता है और ऑर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। ओके, फाउंड इन cell wall of fungi and exoskeleton of arthropods। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स strength and support। ओके, तो ये कुछ बातें हैं काइटिन के बारे में। सेल वॉल का नेक्स्ट कंपोनेंट है पेप्टिडोग्लाइकन, इसे हम म्यूरिन भी बोलते हैं। आइए समझते हैं पेप्टिडोग्लाइकन को। पेप्टिडोग्लाइकन, इसे हम म्यूरिन भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है, इट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ओके, अब ये देखिए ये दो अलग अलग तरह के रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना है। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट repeating monomeric यूनिट्स। ओके, और वो डिफरेंट रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट्स कौन से हैं? आइए देखते हैं। पहला है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, इसे हम NAG भी बोलते हैं। ओके, NAG, नैग। और दूसरा है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, इसे हम NAM, नैम से बोलते हैं। ठीक, अब देखिए पेप्टिडोग्लाइकन कहां पाया जाता है? ये बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।